क्या आपने कभी सोचा है, जिसे संसार मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, क्या उस दिव्य पुरुष का भी अंत हुआ था, या वे आज भी किसी दिव्य लोक में विराजमान है? अयोध्या सुख, शांति और धर्म का केंद्र बन चुकी थी। भगवान श्री राम के शासन में प्रजा प्रसन्न थी। धरती पर मानो स्वर्ग उतर आया था। लेकिन समय का नियम अटल है। जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण होता है तो उसे लौटना ही पड़ता है। एक दिन एक रहस्यमयी ब्राह्मण राजमहल में प्रवेश करता है। वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वो स्वयं कालदेव थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। अब आपको अपने दिव्य स्वरूप में लौटना होगा। राम शांत रहे, क्योंकि वे जानते थे ये अंत नहीं, एक वापसी है। द्वार पर उनके अनुज लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। तभी महर्षि दुर्वासा आए और उन्होंने तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण के सामने धर्म संकट था, भाई की आज्ञा या प्रजा की रक्षा। उन्होंने प्रजा को चुना और अपने प्राणों का त्याग करने का निर्णय लिया। सरयू नदी के तट पर जाकर उन्होंने शांत भाव से जल समाधि ले ली। अपने प्रिय भाई के वियोग ने राम के हृदय को तोड़ दिया। उन्होंने समझ लिया, अब समय आ गया है। उन्होंने राज्य, वैभव और संसार को त्याग दिया और सरयू नदी की ओर बढ़ चले। उधर उनके परम भक्त हनुमान एक रहस्यमयी लोक में पहुंचे, जहां असंख्य स्वर्ण मुद्रिकाएं पड़ी थीं। उन्हें बताया गया, हर युग में जब राम अवतार समाप्त होता है, एक जल में प्रवेश करते हुए राम का शरीर दिव्य प्रकाश में बदलने लगा और तभी उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। वे स्वयं भगवान विष्णु थे। ये मृत्यु नहीं थी, ये एक अवतार का पूर्ण होना था। हनुमान ने विनती की, प्रभु मुझे भी साथ ले चलिए। तब दिव्य स्वर गूंजा, वत्स, तुम्हारा कार्य अभी शेष है। तुम सदा पृथ्वी पर रहोगे, धर्म की रक्षा के लिए। आज भी कहा जाता है कि जहाँ कहीं राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। राम कहीं गए नहीं हैं, वे आज भी जीवित हैं, हर उस हृदय में जहाँ धर्म और भक्ति जीवित है।